ननंद शिवानी परिवार की लाडली बिटिया या फिर यूं कहें कि परिवार की आन बान और जान है। जब घर में होती तो ऐसा लगता मानो घर में आसमान टूट पड़ा हो। घर में इधर उधर धमा चौकड़ी करना और खूब सारी बातें करना उसके पसंदीदा कामों में से एक था। शिवानी के दादाजी शिवानी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन आजकल उन्हें शिवानी की एक चिंता और खाए जा रही थी, और वो थी शिवानी की शादी की चिंता। बस दादाजी अब हर परिवार में शिवानी का ससुराल ढूंढते, लेकिन शिवानी को शादी नाम से ही इतनी चिढ़ थी कि शादी का नाम सुनते ही वह गुस्सा होकर मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में बैठ जाती। खैर, थोड़ी देर में उसका गुस्सा खुद ब खुद उतर जाता और वो वापस अपनी धमा चौकड़ी में व्यस्त हो जाती। काफी खोजबीन के बाद भी शिवानी के दादाजी को कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया जहां वे अपनी लाडली बिटिया की शादी कर सके। इसलिए उन्होंने अपने बचपन के दोस्त से इस बारे में राय लेने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, वे अपने दोस्त राय बाबू से मिलने बरेली की ओर निकल पड़े। अगले दिन जब वह बरेली पहुंचे तो राय बाबू ने स्टेशन पर ही उनके लिए गाड़ी भेज दी थी। 10 साल बाद अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए वे भी बड़े उतावले थे। गाड़ी धीरे धीरे राय बाबू के घर की ओर बढ़ी। बड़ा सा बंगलों के आगे बगीचा, गाड़ियां और नौकर चाकर देख दादाजी का मन खुशी से भर गया। इन 10 सालों में राय बाबू ने कितनी तरक्की कर ली है। नहीं तो 10 साल पहले राय बाबू के पास था ही क्या। बस यही सब सोचते सोचते शिवानी के दादाजी अपने दोस्त के बंगलो पहुंच ही गए। गाड़ी की हॉर्न की आवाज के साथ ही राय बाबू घर के बाहर अपने दोस्त के स्वागत के लिए आ गए थे। अपने दोस्त को गले लगाकर वे दादाजी को अंदर ले गए। घर अंदर से भी काफी शानदार था। अपने दोस्त की संपन्नता को देख शिवानी के दादाजी भी फूले नहीं समाये। चाय नाश्ता के बाद राय बाबू ने उनके खास दोस्त से आने का कोई खास कारण पूछा। दादाजी ने पोती की शादी के लिए एक अच्छा सा परिवार ढूंढने का काम सौंपते हुए बिटिया का फोटो राय बाबू के हाथ में सौंप दिया। राय बाबू भी अपने बेटे विशाल के लिए एक सुयोग्य कन्या की तलाश में थे। तीखे नैन नक्श चेहरे पर तेज और एक बार में ही किसी को पसंद आने वाली शिवानी बिटिया को फोटो में देखकर ही उन्होंने शिवानी को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। राय बाबू इतना सोच ही रहे थे कि इतने में उनका बेटा विशाल आ गया। विशाल ने दादाजी के पैर छुए और हाल चाल पूछने के बाद ऑफिस की ओर निकल गया। विशाल के जाने के बाद राय बाबू ने अपने दोस्त से विशाल और शिवानी के संबंध के लिए पेशकश की। शिवानी के दादाजी को लगा जैसे राय बाबू ने उनके मुंह की बात छीन ली हो। खैर, प्रसन्नता से विदा लेकर अपने घर आने का कहकर दादाजी अपने घर की ओर निकल गए। विशाल को शिवानी बहुत पसंद थी, लेकिन विशाल की माँ विशाल की शादी अपने से भी बड़े घर में करना चाहती थी। लेकिन विशाल के मनाने पर वह मान गई और तय समय पर विशाल और शिवानी की शादी हो गई। ससुराल में शिवानी के सास ससुर, विशाल के बड़े भैया भाभी और शिवानी की ही उम्र की एक ननंद थी रेनू। अपनी सादगी और सबका अच्छे से ख्याल रखने के कारण शिवानी ने घर में सबके दिलों में जगह बना ली, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी सासू माँ का प्यार पाने में असफल रही। वह शिवानी के हर काम में कुछ न कुछ गलती निकाल ही देती थी। अपनी शादी की रात को ही विशाल ने शिवानी से साफ साफ कह दिया था कि घर के किसी भी मामले में मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना तो मैं किसी बात पर माँ से बहस करूंगा और ना ही तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें अपनी समझदारी से ही काम लेना होगा। लेकिन शिवानी की लाख कोशिशों के बावजूद भी सासू माँ के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। शिवानी की नंद जरूर उसकी माँ से शिवानी भाभी के प्रति इस तरह के व्यवहार पर उलझ जाती, लेकिन इससे भी केवल बात बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होता। इसी तरह करीब 1 साल निकल गया। शिवानी और विशाल को जुड़वा बेटियां हुई। ये समय शिवानी के लिए अग्नि परीक्षा का समय था। शिवानी का दर्द उसके लिए आंसू बन गया था। ससुराल में शिवानी को संभालने वाला कोई नहीं था और विशाल और उनके पापा ने शिवानी को अपने मायके भेजने के लिए पहले ही मना कर दिया था। एक दिन रेनू कॉलेज से आई तो उसने सभी को कॉलेज के सालाना कार्यक्रम में आने के लिए कहा और यह भी कहा कि कॉलेज में उसकी भी 2 प्रस्तुतियां हैं, इसलिए आप सभी का चलना बहुत जरूरी है। खैर, ना चाहते हुए भी शिवानी को अपनी दोनों जुड़वा बेटियों के साथ रेनू के कॉलेज जाना पड़ा। कार्यक्रम की शुरुआत में गीत संगीत की कई प्रस्तुतियां हुई। उसके बाद मॉडलिंग राउंड शुरू हुआ। दर्शकों ने तालियों के साथ सभी का उत्साहवर्धन किया। मॉडलिंग में रेनू ने भी हिस्सा लिया था। आखिरी राउंड में रेनू के साथ 4 और लड़कियों को सेलेक्ट किया गया, जहां सभी से जज द्वारा एक एक सवाल पूछकर विजेता घोषित करना था। सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ। इसी कड़ी में जज साहिबा ने रेनू से सवाल पूछा, अगर घर में तुम्हारी माँ और भाभी में से किसी एक का साथ देना हो तो तुम किसका साथ दोगी? पूरे सदन में खामोशी छाई थी। सभी रेनू के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी रेनू ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा, अगर भाभी सही हो तो अपनी भाभी का। जज साहिबा ने आगे पूछा, क्यों? रेनू ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भी कल किसी की भाभी बनना है।
जवाब सुनते ही पूरे सदन में तालियां गूंज उठी। सभी रेनू की सोच और उसके सटीक जवाब की प्रशंसा कर रहे थे। रेनू को विजेता घोषित किया गया। पुरस्कार लेने से पहले रेनू ने सभी से कुछ कहने के लिए माइक थामते हुए कहा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और माँ भी अपनी बेटी के दिल के सबसे करीब होती है। इसी तरह हमारे घर की बहुएं भी तो किसी की बेटियां हैं। आज हम किसी की बेटियां हैं, कल से किसी की भाभियां और बहुएं बनेंगी। अगर कल से हमें कुछ दुख हुआ तो हमारी माँ को भी दुख होगा, और इसी तरह हमारे घर की बहू को दुख हुआ तो उनकी माँ को भी दुख पहुंचेगा। और इस दुनिया में किसी भी इंसान को किसी की भी माँ को दुख पहुंचाने का कोई हक नहीं है। इसीलिए हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी समझे तो आगे चलकर उनकी बेटी भी खुश रहेगी। रेनू के इतना कहते ही पूरा सदन एक बार फिर तालियों की गदगदाहट से गूंज उठा। तालियों की गदगदाहट के बीच ही शिवानी की सास ने शिवानी को गले से लगा लिया। फिर उसके बाद से उसकी सास उससे अच्छे से पेश आने लगी। धन्यवाद।